हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया एसएससी। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ डायरेक्शन, और इसका हम पहला पार्ट डिस्कस करेंगे। हम एसएससी सीजीएल 2023 को टारगेट करके चल रहे हैं, ठीक है। तो मैंने इसमें जो है टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है, जितने डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो इसमें इन्वॉल्व किए हैं, ठीक है। और सेकंड इसका पार्ट आएगा, उसमें जो रिमेनिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन है उनको हम इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका बेसिक। तो बेसिक में आपने ध्यान रखना है कि मेन जो डायरेक्शंस हैं वो चार डायरेक्शंस है आपकी, नॉर्थ, साउथ, उसके ऑपोजिट में साउथ आएगा, और नॉर्थ के राइट साइड को अगर हम देखें तो ये ईस्ट आएगा और इधर वेस्ट आएगा, ठीक है। तो ये बनेगा मेन डायरेक्शन का जो है इसमें डायग्राम। और इसी के साथ में आपके कुछ सब डायरेक्शन भी बनती हैं। चार मेन है तो चार सब डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे ये नॉर्थ और साउथ है, ये क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, एक सीधी लाइन है, तो सीधी लाइन का जो एंगल होता है वो बनता है 180 डिग्री। उसी तरह से ईस्ट और वेस्ट के बीच में क्या आएगा, इसमें भी 180 डिग्री है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में 180 डिग्री, साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में 180 डिग्री। बट अगर हम ध्यान दें इसमें कि एक नॉर्थ जो है, नॉर्थ का इसमें ईस्ट साइड को जो इसमें बन रहा है, एंगल बन रहा है, वो बन रहा है 90 डिग्री, और सिमिलरली वेस्ट के साथ भी 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे जो एंगल आ रहा है वो आपका 90 डिग्री आ रहा है, ठीक है, राइट एंगल बन रहा है। और इसी तरह से एक मेन डायरेक्शन और एक सब डायरेक्शन के बीच की अगर हम बात करें, बिल्कुल साथ वाली सब डायरेक्शन, तो उसमें क्या कर रहा है ये 90 डिग्री को, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट जो है बीच में से इसको कट कर रहा है, दो पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो 90 डिग्री का जो है हाफ यहाँ पे बनेगा 45 डिग्री एंगल, ठीक है। अब ध्यान रखना आपने कि नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जितना भी पोर्शन ये है, ये सारा नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है। और इसी तरह से बाकी इसमें रीजन का आ जाएगा। तो इसमें 90 डिग्री के बनेंगे आपके पास चार एंगल्स, और 45 डिग्री के कितने बनेंगे, 8 पोर्शन बने, 90 के 4 और 45 के 8 पोर्शन। तो हमें क्या करना है, उनको एंगल्स को भी याद रखना कि कौन कौन से एंगल कहाँ पे बनेंगे। तो 90 के मल्टीपल्स दैट इज 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, 450 डिग्री एंड 540 डिग्री, ठीक है। तो ये इसमें आएंगे। और 45 डिग्री के मल्टीपल, क्योंकि 45 के मल्टीपल्स में ये जो 90 डिग्री के मल्टीपल्स है वो भी आएंगे। तो 45 डिग्री के मल्टीपल्स में 90 डिग्री, 135 डिग्री, 180 डिग्री, 225 डिग्री, 270 डिग्री और 315 एंड 360 डिग्री, ये सारे उसमें आएंगे, ठीक है। इसके आगे भी होंगे आपके जो है 45 के मल्टीपल्स एंड 90 डिग्री के मल्टीपल्स। तो इसमें आपने ध्यान रखना है कि सबसे पहला जो आपका पार्ट बनता है वो बनता है आपका एंगल बेस्ड। एंगल बेस्ड किस तरह से, देखो सबसे पहले इसमें हम देख लेते हैं कि जो टर्न होंगे वो किस तरह से लेने। कोई भी पर्सन कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में देख रहा है तो उसमें टर्न, वो अगर मान लो उसको लेना है लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड का टर्न किसके साथ जो है, किसका सिनोनिमस होगा, और राइट साइड जो होगा वो किसका सिनोनिमस होगा। तो जैसे कोई पर्सन जो है नॉर्थ में देख रहा है, आप जब भी क्वेश्चन करोगे तो आपने ऐसे मान के चलना है कि जो सामने डायरेक्शन है वो नॉर्थ है, ठीक है। अब मेरे लिए क्या, मेरे लिए फ्लैट सरफेस है, ठीक है, ऊपर वाली साइड इसमें वर्टिकल, ठीक है। बट आपका जब भी क्वेश्चन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको फ्लैट सरफेस ऐसे सामने की तरफ मिलेगा। तो सामने डायरेक्शन जो होगी वो नॉर्थ आएगी और पीछे डायरेक्शन है वो साउथ बनेगी। राइट साइड को जो डायरेक्शन है वो ईस्ट है, ठीक है। राइट साइड को डायरेक्शन ईस्ट और लेफ्ट साइड को डायरेक्शन जो है वो वेस्ट, ठीक है। अब कोई पर्सन लेके चलते हैं हम कि कोई पर्सन जो है नॉर्थ में देख रहा है और उसने राइट में टर्न किया। तो राइट में टर्न कैसे कर रहा है, यहाँ पे ये स्टेशनरी है, इसी जगह पे वो है, और इसके बाद क्या किया उसने, राइट साइड को टर्न लिया, तो राइट साइड को इस तरफ आएगा, ठीक है। तो ये आगे जब बढ़ेगा तो राइट साइड को इस तरफ बनेगा। अब ये कौन सी दिशा में बन रहा है, ये बन रहा है घड़ी की दिशा में, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो राइट का जो टर्न होगा
उसको हम लेके चलते हैं यहाँ पे क्लॉकवाइज, ठीक है, और लेफ्ट साइड का जो टर्न होगा उसको हम यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को मान के चलते हैं, ठीक है। तो ये एंटी क्लॉक, जैसे हम कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, जैसे कि साउथ में साउथ फेसिंग पर्सन है, ठीक है, उसकी जो है उसका राइट साइड को टर्न लेना उसने, तो राइट साइड को टर्न आएगा घड़ी की दिशा में, ठीक है, तो उसका राइट साइड को टर्न आएगा इधर, ठीक है, ये राइट बना, और सिमिलरली उसका लेफ्ट साइड को टर्न बनेगा इधर, ठीक है, इसके जस्ट ऑपोजिट, ठीक है। अगर कोई ईस्ट में पर्सन है, उसने लेफ्ट में टर्न लेना है, तो वो चलेगा इस तरह से ऊपर वाली साइड, मतलब ये लेफ्ट, और नीचे जब चलेगा तो वो चलेगा उसका राइट साइड का टर्न, ठीक है। सिमिलरली इसका ऑपोजिट राइट ऊपर एंड लेफ्ट जो होगा वो नीचे बनेगा, ठीक है। अब आपने ध्यान रखना है इसमें कि जब तक एंगल मेंशन ना हो तो टर्न राइट एज वेल एज टर्न लेफ्ट जो होंगे वो दोनों क्या होंगे, आपके 90 डिग्री ही होंगे, ठीक है, ये 90 डिग्री रहेगा। जैसे यहाँ पे मैंने आपको मेंशन ही किया है इसमें कि कोई पर्सन जो है ईस्ट में देख रहा है तो उसका राइट कहाँ पे आएगा, राइट आएगा नीचे, मतलब स्ट्रेट नीचे साउथ में, ठीक है। तो ये बेसिक था। अब हम इसका पहला पार्ट देखते हैं। पहला इसमें आएगा कि आपको एक एंगल, कोई भी पर्टिकुलर पोजीशन में कोई पर्सन दिया होगा, उसका एंगल, उसका कुछ डिग्री एंगल उसने टर्न किया, ठीक है, और उसके एंटी में, मतलब उसके उल्टा जो है उसने टर्न किया दूसरा एंगल, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, ये क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे कि अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, ऑलरेडी गिवन है उसमें डायरेक्शन, तो उसने टर्न किया 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, मतलब राइट साइड, और 135 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब लेफ्ट साइड, ठीक है। तो उसमें हमें क्या बताना है कि कौन सी डायरेक्शन को वो जो है अभी फेस कर रहा है, ये दोनों जो है टर्न लेने के बाद। तो सबसे पहले बेसिक देख लो, उसके बाद में इसका मैं जो है आपको बताऊंगा इसमें शॉर्टकट क्या करना है इसमें, ठीक है। ये सारी आपकी डायरेक्शंस आ गई। अभी कौन सी डायरेक्शन को फेस कर रहा है, वो कर रहा है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को, ठीक है। पहली डायरेक्शन उसकी नॉर्थ वेस्ट है, ठीक है। चलो बाकी को बना लेते हैं यहाँ पे, साउथ वेस्ट, साउथ, साउथ ईस्ट, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट। तो उसमें सबसे पहले उसने क्या किया, 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज मतलब ये जो पर्सन है, पर्सन की फेसिंग को ये बता रहा है आगे, ठीक है, ये पेन की निब बता रही है। तो यहाँ पे 90 डिग्री चला तो ये घड़ी की दिशा में चलेगा, ठीक है। तो उसका 90 डिग्री ये आ गया 45, ये आ गया 90, ठीक है। तो अभी जो फेस कर रहा है वो कर रहा है नॉर्थ ईस्ट को, और उसके बाद क्या कर रहा है 135 किसमें, एंटी क्लॉक, तो एंटी क्लॉक उसका उल्टा चलेगा, यहाँ पे आ गया 90, ये 45, 90 और 135, ठीक है। तो ये 135, तो एंड में अभी कौन सी डायरेक्शन को फेस कर रहा है, वेस्ट को, ठीक है। बट हमें क्या करना है इसमें, हमें देखना है इसमें कि बड़ा एंगल कौन सा है, बड़ा एंगल आपका एंटी क्लॉक, ठीक है, तो 135 डिग्री लेफ्ट, और उसमें से हमें क्या करना है 90 डिग्री जो है आपका क्लॉकवाइज मतलब राइट, तो 90 डिग्री राइट माइनस कर दिया, ठीक है। तो कितना बचा इसमें 45 डिग्री। अब ध्यान रखना है जो बड़ा एंगल होगा उसी का पार्ट रिमेन करेगा, तो उसमें जो है लेफ्ट बचा आपका 45। अब इसमें अप्लाई कहाँ पे करना है, इसको अप्लाई करना है अपने फर्स्ट डायरेक्शन में, तो फर्स्ट डायरेक्शन में अप्लाई कर दो। फर्स्ट डायरेक्शन कौन सी थी, नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट का आप लेफ्ट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, वेस्ट आएगा। उसका आंसर सेम जो हमने इसमें पहले कॉन्सेप्ट देखा था उसको मैच कर रहा है, तो क्या आएगा इसका आंसर, वेस्ट, ठीक है। ये तो था एक बेसिक क्वेश्चन। अब इसके बाद हम चलते हैं इसका नेक्स्ट पोर्शन, नेक्स्ट पार्ट। अ मैन इज फेसिंग टुवर्ड वेस्ट, ऑलरेडी वेस्ट में फेस कर रहा है, टर्न करता है 45 डिग्री के साथ, और 180 डिग्री जो है ये क्लॉकवाइज में टर्न किया इसने, और 180 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर से 180 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है। और उसके बाद उसने टर्न किया 270 डिग्री एंटी क्लॉक। तो करना क्या है, करना ये है कि इसमें पहले 45 डिग्री और 180 डिग्री जो है दोनों ही क्योंकि क्लॉकवाइज हैं, तो क्या करेंगे इन दोनों को ऐड कर लेंगे। तो कितना आया 180 डिग्री प्लस 45, तो ये बनेगा 225
डिग्री, कौन सा क्लॉकवाइज मतलब राइट, ठीक है। और क्या आएगा इसमें, एंटी क्लॉक वाला कौन सा था, एंटी क्लॉक है इसमें 270, तो 270 क्योंकि बड़ा एंगल है, ठीक है। और ये कौन सा है आपका लेफ्ट का, तो उसमें से दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो आएगा 45 डिग्री लेफ्ट। तो लेफ्ट का क्या मीनिंग है, हमने किस में अप्लाई करना, हमने करना है वेस्ट में अप्लाई। तो लेफ्ट मतलब वेस्ट का साउथ, 45 डिग्री अगर हम इसमें चलेंगे इसमें लेफ्ट में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो कौन सा आएगा, साउथ वेस्ट जो है इसका आंसर बनेगा, ठीक है। तो आप जो इसके, क्योंकि इजी क्वेश्चन था तो हम इसमें बिना पेन पेपर के भी इसको कर सकते थे, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो है आपको ज़्यादा एंगल दे दिए गए हैं। यहाँ पे क्या किया गया है कि एक तो इसमें राइट और लेफ्ट का इसमें इन्वॉल्वमेंट किया गया है, और इनमें क्या है कि आपको एक से ज़्यादा जो है बार इसमें टर्न करने के लिए बोल दिया गया, मतलब एक सेट से ज़्यादा है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट दिया गया यहाँ पे कि कोई पर्सन है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहा है, वो टर्न करता है 135 डिग्री राइट में, 135 डिग्री राइट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से ये मेन आपके डायरेक्शंस हैं, इनको बना लेते हैं, ठीक है। पहले किया उसने 135 डिग्री राइट और 180 डिग्री लेफ्ट, तो आप इसमें से भी इन्वॉल्व कर सकते हो, यहीं से आप जो कैलकुलेशन करना शुरू कर दो। बड़ा एंगल कौन सा है, लेफ्ट का, तो लेफ्ट का इसमें 45 डिग्री लेफ्ट बच गया, और उसके बाद क्या किया 315 डिग्री राइट एंड 270 डिग्री लेफ्ट। तो क्या किया यहाँ पे 315 डिग्री राइट और 70 डिग्री लेफ्ट, क्या मीनिंग है, इन दोनों में सबसे बड़ा एंगल कौन सा है 315, और इन दोनों का अगर हम डिफरेंस देखें 315 और 270 का, तो वो भी आपको क्या मिलता है 45 ही मिलता है। अब इसमें क्योंकि राइट का एंगल बड़ा था तो ये राइट है। अब इन दोनों को देखो, दोनों का जो है एंगल सेम है, इसमें जो वैल्यू सेम है, तो क्या करेंगे इन दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। और बाद में जो है एंड में इसने कौन सी जो है डायरेक्शन में इसमें टर्न किया, इसने किया 90 डिग्री राइट साइड को, राइट डायरेक्शन में, ठीक है। अब ये जो है हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते, ना ही किसी से माइनस कर सकते हैं। जो आपके पास 90 डिग्री इसमें एंगल रहा ये राइट साइड को, तो हम क्या करेंगे क्लॉक वाइज टर्न करेंगे। आपकी जो पहली डायरेक्शन है कौन सी है, साउथ ईस्ट, तो साउथ ईस्ट ये डायरेक्शन है, ठीक है। इससे हमने राइट में 90 डिग्री टर्न करना है, तो 90 डिग्री टर्न करेंगे, ये 45 और 90 डिग्री, तो यहाँ पे साउथ वेस्ट में जो होगा ये अभी पहुँचेगा, इस डायरेक्शन को फेस करेगा, तो आपकी ऑप्शन डी जो है इसमें आ जाएगी, ठीक है। तो ये थे आपके एंगल बेस्ड क्वेश्चन। अब हम देखते हैं मूवमेंट बेस्ड, कि कोई पर्सन जो है मूव कर रहा है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसने पहले मूव किया, और उसके बाद जो है अगर उसमें लेफ्ट या राइट टर्न लेने को बोला है तो हमने क्या करना है, ठीक है। तो मूवमेंट के ऊपर आपने याद रखना है इसमें कि पाइथागोरस थ्योरम इसका भी यूज होगा, पाइथागोरस थ्योरम का, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, इस तरह से राइट एंगल ट्राइंगल पे इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है, जिसमें कि दो छोटी साइड्स हैं, मान के चलते हैं ये साइड है ए और ये साइड है बी, और ये जो है जो लॉन्गेस्ट साइड है वो है सी, ठीक है। अब आपको पता होगा कि जो लॉन्गेस्ट साइड है उसके स्क्वायर का सम, उसका जो स्क्वायर होगा वो छोटी साइड से, छोटी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है, ठीक है। तो उसको हम इस तरह से कर लेंगे। अब मान के चलते हैं जैसे ये है 3 और ये है 4, और तो हमें फाइंड करना है सी को, तो क्या आएगा सी अंडर रूट में ए कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर दैट इज 9, और बी है 4, तो 4 का स्क्वायर 16, तो ये कितना बन जाएगा अंडर रूट 25, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 5। तो सी कितना आ जाएगा, सी 5 आएगा। तो इसमें आपने याद रखना है कि ये जो है 3, 4 एंड 5, जहाँ पे दो छोटी साइड 3 और 4 हैं, तो वहाँ पे सबसे लंबी साइड क्या होगी 5, ठीक है। इसी तरह से 6, 8 और 10, ये जो है ये भी एक ट्रिपलेट, इनको बोलते हैं ट्रिपलेट, पाइथागोरस के ट्रिपलेट, ठीक है। तो उसमें 6, 8 एंड 10, और उसके बाद 9, 12 और 15, ठीक है, 5, 12 एंड 13, ठीक है, 8,
15, 17, ठीक है, और 20, 21, 29, ठीक है। इस तरह से कुछ आपके जो है इसमें बार बार यूज़ होने वाले जो है ये ट्रिपलेट्स रहते हैं, ठीक है। आप इसको स्टैंडर्ड में याद रखना, स्टैंडर्ड में याद रख सकते हैं, या जो है इसको पाइथागोरस थ्योरम को आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि अ कार स्टार्ट्स इन वेस्ट डायरेक्शन फॉर 5 किलोमीटर, इट टेक्स अ लेफ्ट एंड कवर्स 7 किलोमीटर, देन टर्न्स राइट एंड कवर्स 9 किलोमीटर, ठीक है, अगेन टेक्स लेफ्ट एंड कवर 5 किलोमीटर एंड 8 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली। 2 लेफ्ट लिए इसने, ठीक है, 2 लेफ्ट लिए यहाँ पे, और उसमें क्या किया 5 किलोमीटर और 8 किलोमीटर कवर किया उन 2 लेफ्ट में। एट लास्ट टेक्स राइट एंड कवर्स 10 किलोमीटर, फिर उसने क्या किया राइट टर्न लिया और क्या किया 10 किलोमीटर को कवर किया। इन विच डायरेक्शन इट इज फेसिंग नाउ, अभी कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देखो यहाँ पे कोई कार, हम क्या कर रहे हैं इसमें मूवमेंट बेस्ड क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। इसका मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा साथ में, ठीक है। इसमें क्या किया, कार जो है वेस्ट डायरेक्शन में वो चली पहले, तो ये पॉइंट है जहां से वो चली 5 किलोमीटर, ठीक है। ये आप एरो से आप क्या बताओगे इसमें कि वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट से चली, लेफ्ट साइड को चली तो क्या आएगा वेस्ट, ठीक है, 5 किलोमीटर चल पड़ी, और उसके बाद क्या किया इसने लेफ्ट लिया। लेफ्ट का क्या मीनिंग है, वो एंटी क्लॉक चले गए। अब एंटी क्लॉक देखो यहाँ पे नीचे की तरफ, ठीक है, तो ये जो है स्ट्रेट 90 डिग्री इसमें चली और कितना डिस्टेंस कवर किया 7 किलोमीटर, ठीक है। और उसके बाद क्या किया इसने राइट टर्न लिया और कवर कितना किया 9 किलोमीटर। अभी देखो इसका जो है हम क्लॉकवाइज देखेंगे तो क्लॉकवाइज इस तरफ बनेगा, तो इसमें जो है 90 डिग्री इस तरफ बनेगा, और कितना कवर किया इसमें 9 किलोमीटर कवर किया, ठीक है। इसके बाद उसने फिर से 2 लेफ्ट लिए। 2 लेफ्ट लेने का मतलब क्या है, इसमें आएगा नीचे की तरफ लेफ्ट। तो पहले लेफ्ट में इसने क्या किया, इसने कवर किया 5 किलोमीटर, और दूसरा लेफ्ट लिया जब इसने तो उसका एंटी क्लॉक आएगा इस तरफ को क्लॉकवाइज, इस तरफ को एंटी क्लॉक, तो कितना कवर किया इसने 8 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे 8 किलोमीटर उसने कवर किया, ठीक है। इससे थोड़ा कम आएगा इसमें इसका डिस्टेंस, तो ये 8 किलोमीटर। और एंड में उसने क्या किया राइट साइड वो चली और उसने कवर किया 10 किलोमीटर। तो राइट साइड कहाँ पे आएगा नीचे की तरफ, ठीक है, ये नीचे की तरफ आएगा। तो इसमें जो है आपके जो एंड में पूछा गया है कि कौन सी डायरेक्शन को वो फेस कर रहा है, तो फेस कर रही है वो साउथ में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तो आपका जो डायग्राम बनाई हुई प्रॉपरली नहीं बना, ठीक है, बट मैं इसमें जो बताना चाहता हूँ उस पर ध्यान देना। कभी भी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन को आपको अगर आपको बोला जाए यहाँ पे कि शुरू की डायरेक्शन है और एंड की डायरेक्शन निकालो, जिसमें कि कुछ लेफ्ट साइड जो है कवर, जो लेफ्ट चला है कोई पर्सन, कुछ लेफ्ट उसने कवर किए हैं, कुछ राइट उसने कवर किए हैं, तो आपने क्या करना है जितने लेफ्ट जितने राइट उसने लिखे जो है इसने कवर किए वो आपने लिखने हैं। कितने लेफ्ट है, पहला लेफ्ट, ठीक है, और उसके बाद क्या है, उसके बाद राइट टर्न लिया, फिर उसने लेफ्ट 2 लेफ्ट लिए, तो पहला लेफ्ट, उसके बाद राइट और 2 लेफ्ट, और उसके बाद एक और राइट इसने लिया, तो एक राइट लिया, ठीक है। तो क्या आएगा, देखो आप देख रहे थे यहाँ पे पहले उसने वेस्ट में चला, फिर उसने एक लेफ्ट लिया, फिर उसने राइट लिया, तो डायरेक्शन जो है ये 2 पॉइंट, एक लेफ्ट और एक राइट लेने के बाद डायरेक्शन जो पहले वेस्ट में थी वही डायरेक्शन आ गई, वेस्ट में ही आ गया वो, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक लेफ्ट से एक राइट कैंसिल कर देंगे, दूसरे राइट से दूसरा लेफ्ट कैंसिल कर देंगे। ये जो 2 पेयर जब कैंसिल हो गए, जो उसमें रिमेनिंग रहा, जो उसमें लेफ्ट रिमेनिंग रहा, उसको अप्लाई करना अपने किसमें, फर्स्ट डायरेक्शन में। तो पहली डायरेक्शन कौन सी थी इसकी, पहली डायरेक्शन इसमें वेस्ट। तो वेस्ट में कोई पर्सन फेस कर रहा है, उसका लेफ्ट कहाँ पे आएगा, उसका लेफ्ट आएगा नीचे, ठीक है। तो अभी फेसिंग क्या आएगी, इसकी फेसिंग आएगी साउथ, जो कि हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी निकाली थी, जो जब हम जो है इसमें डायग्राम बना रहे थे तो उसमें फाइंड आउट किया था। तो क्या आंसर आएगा इसका, इसका आंसर आएगा साउथ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो नंबर्स दिए गए हैं ये आपको सिर्फ उलझाने के लिए, ठीक है। इनका जो है इस डायरेक्शन से फाइनल डायरेक्शन को निकालने में कोई भी हाथ नहीं था। अगर आप इसमें ये डायग्राम बनाओगे तो डायग्राम में क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। इससे बेटर है कि आप जो है ये ट्रिक जो है इसमें इस्तेमाल करें, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं।
कई बार क्या होता है, आपको क्वेश्चन में दिया होता है फर्स्ट डायरेक्शन गिवन होती है, फाइनल डायरेक्शन हमने निकाली है, बट ऑलरेडी अगर आपको फर्स्ट डायरेक्शन ना दी हो, कोई ऐसे बताया जाए उसमें कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चला या सम डायरेक्शन में चला या सर्टन डायरेक्शन में चला, ठीक है, तो उसमें क्या करोगे आप, उसमें आपने क्या करना है, जितने भी उसमें लेफ्ट और राइट है, जैसे एक बार हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। अ मैन स्टार्ट्स इन सम डायरेक्शन, इट टेक्स अ लेफ्ट एंड कवर सर्टेन डिस्टेंस एंड देन टर्न्स राइट, ठीक है, एंड देन टेक 2 लेफ्ट्स, एट लास्ट टेक राइट, ठीक है, एट लास्ट इट इज फेसिंग ईस्ट। तो एंड डायरेक्शन आपको दी गई है, ठीक है, हमें क्या बतानी है इसमें, हमें बतानी है इसमें कौन सी डायरेक्शन में इसमें स्टार्ट किया गया है, ठीक है। तो एंड डायरेक्शन है, तो आपको क्या करना है, कितने लेफ्ट कितने राइट लिए, तो पहला लेफ्ट लिया, फिर राइट, फिर 2 लेफ्ट लिए, फिर क्या किया, एंड में एक राइट लिया है, ठीक है। तो एक लेफ्ट से एक राइट कैंसिल, एक लेफ्ट से एक राइट कैंसिल, दो जो बचा यहाँ पे लेफ्ट रिमेन करा, उसका क्या करना है, क्योंकि हम एंड से शुरू को निकाल रहे हैं, ठीक है, एंड डायरेक्शन से शुरू की डायरेक्शन निकाले है, तो क्या करना है उसमें, उसका हमने ऑपोजिट लेना है, ठीक है। तो ऑपोजिट क्या आएगा, लेफ्ट का ऑपोजिट आएगा 90 डिग्री राइट, ठीक है, इसमें हमेशा आपने 90 डिग्री ही लेना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको अप्लाई किस में करेंगे, हम जो है जो लास्ट डायरेक्शन है उसमें अप्लाई करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे इसका 90 डिग्री राइट कौन सा बना, ईस्ट का 90 डिग्री राइट, ये ईस्ट है, इसमें 90 डिग्री राइट कहाँ पे आएगा, ईस्ट में फेस कर रहा है पर्सन, 90 डिग्री राइट आएगा, 90 डिग्री राइट नीचे, तो यहाँ पे बना इसमें साउथ, तो साउथ इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा, पहली बार जो डायरेक्शन चला वो साउथ में चला, ठीक है। तो अब देखो हम जो है ऑलरेडी पाइथागोरस थ्योरम को डिस्कस कर चुके हैं। अब ये है आपका मूवमेंट के बेस पे क्वेश्चन, ठीक है। इसमें गिवन है यहाँ पे, कुणाल वॉक्स 10 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ वो चला, उसके बाद किया गया फ्रॉम देयर ही वॉक्स 6 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, देन ही वॉक्स 3 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट। तो सबसे पहले हमने इसकी जो है जो भी इसने मूवमेंट की वो हमने बना लेनी है। तो सबसे पहले कहाँ पर चला वो, इस पॉइंट से पहले वो नॉर्थ में गया, ठीक है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, और यहाँ पे गया, इसके बाद क्या किया उसने, कितना चला, 10 किलोमीटर, ये आप इसमें डिस्टेंस लिख लो, ठीक है। उसके बाद क्या किया, फ्रॉम देयर ही वॉक 6 किलोमीटर टुवर्ड साउथ। अब इसी लाइन पे ऊपर गया था, इसी लाइन में कितना आएगा, 6 किलोमीटर जो है वो नीचे आ जाएगा, यहाँ तक वो आ जाएगा, इसने 6 किलोमीटर यहाँ पे कवर कर लिया। उसके बाद क्या किया उसने, इसके बाद इसने 3 किलोमीटर का डिस्टेंस चला वो ईस्ट में, तो इस पॉइंट से वो ईस्ट में 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है, यहाँ पे ये 3 किलोमीटर। अब देखो टोटल जो था आपका 10 किलोमीटर था, जिसमें से 6 किलोमीटर ऑलरेडी कवर हो चुका है, कितना रिमेनिंग है, 4 किलोमीटर रिमेनिंग है, ठीक है। और ये है आपका स्टार्टिंग पॉइंट, और यहाँ पे बन रहा है एंड पॉइंट। तो इसमें पूछा गया कि हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही विद रेफरेंस टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से अगर हम देखें तो स्टार्टिंग पॉइंट से ये पॉइंट जो है ये कितना दूर है, तो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हुई, तो आपको मैंने बताया था कि एक जो है पॉइंट आपका, एक साइड आपकी 4 होगी, दूसरी साइड 3 होगी, तो तीसरी जो लॉन्गेस्ट साइड वो क्या होगी, वो आपकी 5 आएगी। और साथ में ध्यान रखना यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट को पूछा है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट कहाँ पे बन रहा है, ये बन रहा है, देखो ये बन रहा है नॉर्थ, ऊपर और राइट साइड को। ऊपर और राइट साइड का क्या मीनिंग है, इसको हम लेके चलेंगे, इसमें ऊपर कौन सी डायरेक्शन आती है, नॉर्थ, और राइट साइड को कौन सी डायरेक्शन आती है, ईस्ट। तो ये बनता है आपका नॉर्थ ईस्ट में, और कितना डिस्टेंस है, 5 किलोमीटर का इसमें डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये नॉर्थ ईस्ट 5 किलोमीटर इसका आंसर आएगा। ओके, क्लियर। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे, रोहन वॉक्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ। ऑलरेडी वो नॉर्थ में चला 3 किलोमीटर, देन टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर। अभी देखो यहाँ से इस पॉइंट से लेके चलते हैं, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, पहले वो चला नॉर्थ में 3 किलोमीटर, फिर क्या किया उसने, एक लेफ्ट लिया और कितना चला, 2 किलोमीटर। अब लेफ्ट में चला
2 किलोमीटर। और उसके बाद क्या किया, ही अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर। अब इसके बाद फिर से उसने क्या किया, लेफ्ट लिया। तो लेफ्ट लेने का क्या मतलब है, यहाँ पे एंटी क्लॉक मतलब नीचे की तरफ, ठीक है। और डिस्टेंस कितना कवर किया इसने, कवर किया डिस्टेंस 3 किलोमीटर। तो ये देखो यहाँ पे ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है, तो उसमें जो डिस्टेंस आएगा बीच में, ये भी क्या होगा डिस्टेंस, ये भी इसका रिमेनिंग सेम रहेगा। तो ये 2 किलोमीटर, तो ये भी इसका 2 किलोमीटर ही डिस्टेंस बनेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो है इसमें यहाँ पे इवन जो है आमने सामने वाली जो लाइंस है, जो पैरेलल होने के साथ साथ में इनका डिस्टेंस भी इक्वल है। एट दिस पॉइंट ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट। अब देखो लेफ्ट कहाँ पे आएगा, साउथ में देख रहा है पर्सन, उसका लेफ्ट कहाँ पे आएगा, हमारा जो है राइट की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरफ जो उसका लेफ्ट आएगा, कितना डिस्टेंस चला वो चला 3 किलोमीटर। ऑलरेडी देखो यहाँ पे इस पॉइंट से मैं इस स्टार्टिंग पॉइंट को अगर जोड़ता हूँ तो 2 किलोमीटर बना, और आगे जो है 1 किलोमीटर और आएगा। तो ये है इसका स्टार्टिंग पॉइंट और ये है एंड पॉइंट। 2 किलोमीटर यहाँ पे कवर हो गया, 1 किलोमीटर में रिमेनिंग है। तो कितना बना इसमें, स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट का जो है डिस्टेंस कितना है, वो है 1 किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसमें पूछा गया यहाँ पे हाउ मैनी किलोमीटर इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, 1 किलोमीटर वो दूर है, ठीक है। इज इट क्लियर नाउ एवरीवन? ओके, तो हम लेके चलते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। नमिता वॉक्स 14 मीटर्स टुवर्ड वेस्ट। नमिता ने 14 मीटर जो है वेस्ट में कवर किया। उसके बाद क्या किया, इसने जो है राइट जो है टर्न लिया और चली वो 14 मीटर अगेन, ठीक है। तो 14 मीटर इसने कवर किया पहले, कहाँ पे, वेस्ट में, और उसके बाद उसने राइट टर्न लिया। तो ये पॉइंट हम लेके चलते हैं यहाँ पे, इससे 14 मीटर वो चली पहले, ठीक है, वेस्ट में चली। और उसके बाद क्या किया उसने, राइट टर्न लिया। तो राइट टर्न आएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। और कितना चली वो, 14 मीटर चली। इसको थोड़ा सा हम डिस्टेंस को कवर कर जो कम कर लेते हैं। ये स्टार्टिंग पॉइंट है 14 मीटर, और क्योंकि अभी इसने राइट टर्न लिया तो राइट टर्न का मतलब है ऊपर की तरफ, ठीक है, 14 मीटर। उसके बाद क्या किया इसने, देन टर्न्स टू हर लेफ्ट एंड वॉक्स 10 मीटर। तो इसमें क्या किया, लेफ्ट में टर्न किया, लेफ्ट इधर आ जाएगा, ठीक है। कितनी चली वो, 10 मीटर, ठीक है। उसके बाद अगेन टर्निंग टू हर लेफ्ट शी वॉक्स 14 मीटर। 14 मीटर मतलब जो ये लाइन ऊपर चली उसी तरह से साउथ में इतना ही कवर किया। और अब क्या आएगा, ये पॉइंट अगर मैं सीधी लाइन खींचूंगा तो यहाँ पे इसी लाइन में ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक पूछा गया यहाँ पे, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन मीटर्स बिटवीन हर स्टार्टिंग पॉइंट एंड हर प्रेजेंट पॉइंट। प्रेजेंट पॉइंट तो ये आ गया ना यहाँ पे, एंड पॉइंट आ गया उसका प्रेजेंट पॉइंट। तो इस लाइन को अगर मैं आगे बढ़ाऊंगा तो क्या आ जाएगा इसमें, देखो यहाँ पे 14 था, अब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, इसमें इवन डिस्टेंस भी आपका बराबर है। तो क्या आएगा, जो इनके बीच में डिस्टेंस ऊपर है वही डिस्टेंस नीचे बनेगा। तो कितना बनेगा, ये आपका एंड पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो कितना डिस्टेंस आएगा, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो बनेगा वो बनेगा 24 मीटर, ठीक है। तो 24 इसका यहाँ पे आंसर आएगा। ओके, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई एम स्टार्टिंग एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर फील्ड। कोई सर्कुलर फील्ड है, ठीक है। ऑलरेडी इसमें बताया गया है कि सर्कल की फॉर्म में एक फील्ड है जिसमें कि सेंटर में ऑलरेडी वो पर्सन खड़ा है, ठीक है। इसने क्या किया, स्टार्ट किया स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर फील्ड। आई गो डाउन साउथ, साउथ में वो गया, तो साउथ में इस तरह से गया, ठीक है। और कहाँ पे, टू द एज ऑफ द फील्ड, फील्ड के एज पे, एज ये बना इसमें एंड पॉइंट इसका सर्कुलर फील्ड का। एंड देन टर्निंग लेफ्ट आई वॉक अलॉन्ग द बाउंड्री ऑफ द फील्ड इक्वल टू द 3/8 ऑफ इट्स लेंथ। इसकी जो लेंथ है, टोटल लेंथ मतलब जो जितनी भी सरकमफ्रेंस है, यहाँ से शुरू और एंड भी यहीं पे सरकमफ्रेंस है, तो उसका जितने उसके 8 पार्ट है, उसका 3 पार्ट वो चल पड़ा, ठीक है। कहाँ पे, लेफ्ट वर्ड, इसके जो है बाउंड्री के अलोंग, ठीक है। तो हमें बताना है इसमें, इसके हम 8 पार्ट कर लेते हैं। जैसे ये लाइन मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर ली,
ठीक है, ये बने इसमें 8 पार्ट, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पार्ट बन गए। अब इसने क्या किया, इसने पहले तो सेंटर से इसने चलना शुरू किया, सेंटर से चला, इस पॉइंट पे पहुंचा और इसमें लेफ्ट वर्ड इसने मूव किया। इसने 3 पार्ट कवर किए, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट। इस पॉइंट पे वो पहुंचा। इसके बाद देन आई टर्न वेस्ट, गो राइट अक्रॉस द ऑपोजिट पॉइंट। इस पॉइंट से वो वेस्ट में टर्न की, वेस्ट की तरफ वो मुड़ा और इस पॉइंट के ऑपोजिट में, वेस्ट में जो पॉइंट है वहां पे गया वो। तो ये बन गया इसका एंड पॉइंट। ठीक है, इन विच डायरेक्शन आई एम फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट था ये सेंटर ऑफ द सर्कुलर फील्ड। तो इस पॉइंट से वो एंड पॉइंट कौन सी डायरेक्शन में बना, तो देखो यहां पे क्या आ रहा है, ये पॉइंट जो ऊपर आ रहा है और लेफ्ट में आ रहा है। ठीक है, ध्यान रखना है, यहां से मैं जो चीजें बताऊंगा उनका ध्यान रखना है। ऊपर आ रहा है और लेफ्ट में, ऊपर कौन सी डायरेक्शन आती है, नॉर्थ, और लेफ्ट में कौन सी डायरेक्शन आती है, वो आती है वेस्ट। तो ये पॉइंट बन रहा है आपका नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है, इस स्टार्टिंग पॉइंट से अगर हम देखेंगे इसमें ऊपर और राइट साइड को आएगा तो कौन सा पॉइंट आएगा, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, और नीचे और राइट साइड को आएगा तो आएगा साउथ ईस्ट, और नीचे और लेफ्ट साइड को आएगा तो कौन सा आएगा, साउथ वेस्ट। अगर सिंपली लेफ्ट बोला जाए तो क्या आएगा, वेस्ट, और सिंपली राइट बोला जाए तो क्या आएगा, ईस्ट। ठीक है, तो उसका क्या आंसर आएगा यहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें गिवन है यहाँ पे कि माया स्टार्ट्स एट अ पॉइंट टी, वर्क्स स्ट्रेट टू पॉइंट यू। तो कोई डायरेक्शन गिवन नहीं है इसमें। जब डायरेक्शन गिवन ना हो तो आपने क्या करना है, आपने उसमें कोई भी डायरेक्शन ले लो। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए लेके चलता हूँ ईस्ट डायरेक्शन। तो कोई पॉइंट है, सर्टेन पॉइंट है, उससे जो माया उसने कवर जो है टी से यू पॉइंट पे गई, कितना उसने कवर किया, 4 फीट इसने डिस्टेंस कवर किया यहाँ से टी पॉइंट से यू पॉइंट तक। ठीक है, 4 फीट कवर किया। उसके बाद क्या किया, शी टर्न्स लेफ्ट एंड लेफ्ट 90 डिग्री एंड वॉक टू डब्ल्यू। तो लेफ्ट कहाँ पे आएगा, देखो यहाँ पे पहले वो इस पॉइंट से, वेस्टर्न पॉइंट से ईस्टर्न पॉइंट पे आई, और यहाँ पे लेफ्ट कहाँ पे है, लेफ्ट ऊपर आएगा। लेफ्ट ऊपर आया और क्या किया, 90 डिग्री लेफ्ट लिया इसने, और उसके बाद क्या किया, 4 फीट और चल पड़ी। तो ये 4 फीट इसने कवर किए डिस्टेंस। ठीक है, टर्न्स 90 डिग्री राइट एंड गोज 3 फीट। अब इसका 90 डिग्री राइट कहाँ पे आएगा, इसका 90 डिग्री राइट आएगा ईस्ट में। तो यहाँ पे 90 डिग्री राइट 3 फीट। ठीक है, इसके बाद क्या किया, टर्न्स 90 डिग्री राइट एंड वॉक्स 1 फीट। अब इसमें 90 डिग्री राइट क्या आएगा, नीचे की तरफ। ठीक है, तो 90 डिग्री राइट ये बना, 1 फीट इसने कवर किया। तो देखो यहाँ पे पहले था टी पॉइंट, यहाँ पे यू, उसके बाद ये डब्ल्यू पॉइंट आ गया, और डब्ल्यू पॉइंट के बाद कौन से पॉइंट पे आई, क्यू पॉइंट पे, और क्यू पॉइंट के बाद सॉरी पी पॉइंट पे, ये पी पॉइंट पे आई, और उसके बाद जो है यहाँ पे क्यू पॉइंट पे पहुंची। टर्न्स 90 डिग्री लेफ्ट। अब यहाँ पे देखो लेफ्ट कहाँ पे आएगा, लेफ्ट आएगा इसमें एंटी क्लॉक इस तरफ। तो 90 डिग्री लेफ्ट चली, कौन से पॉइंट पे पहुंची, वी पॉइंट पे, जो कि कितना है 1 फीट अवे। तो यहाँ पे 1 फीट का इसमें डिस्टेंस आएगा। अगेन एंड वंस अगेन 90 डिग्री राइट, फिर से उसने क्या किया, 90 डिग्री राइट। अब 90 डिग्री राइट क्या आएगा, नीचे की तरफ। ठीक है, और कितना डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस कवर किया 3 फीट, और कहाँ पे पहुंची, आर पॉइंट पे। तो इस पॉइंट से वो 90 डिग्री राइट में चली 3 फीट, और कौन से पॉइंट पे पहुंची, आर पॉइंट पे। आप देख रहे होंगे यहाँ पे देखो ये 4 फीट था, ये ऑलरेडी 1 फीट है। ठीक है, इसी के पैरेलल है। ठीक है, और यहाँ पे आगे क्या आ रहा है, इसमें 3 फीट आ गया। अगर हम ऊपर से स्ट्रेट नीचे की तरफ डिस्टेंस देखें तो ये डिस्टेंस 1 और ये 3, टोटल कितना बना, 4 फीट। तो ये 4 फीट पूरा डिस्टेंस कवर हो गया। ठीक है, और क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ठीक है, अगर हम आगे बढ़ा के देखेंगे तो ये दोनों लाइन जो है पैरेलल है, तो उसमें क्या आएगा, ऑलरेडी यहाँ पे 4 फीट कवर हो चुका था। आगे कितना आ रहा है, 3 फीट प्लस 1 फीट, तो ये भी कितना बन गया, 4 फीट। तो दोनों को ऐड करने पे कितना बना, 8 फीट इसमें डिस्टेंस बना। ठीक है, तो उसमें क्या बोला गया है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टी
एंड आर। टी से लेके आर तक का जो डिस्टेंस है वो कितना आएगा, 8 फीट का इसमें डिस्टेंस आएगा। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसमें गिवन है यहाँ पे, अ विलेजर वेंट टू मीट हिज अंकल इन अनदर विलेज सिचुएटेड 5 किलोमीटर इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, देखो ऑलरेडी पहले से ही जो है डायरेक्शन दी है इसमें, कौन सी डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट। अब आपने ध्यान रखना है, जब भी एक जो है डायरेक्शन आपको कोई एक सब डायरेक्शन दी है और उसके बाद उसमें कोई मेन डायरेक्शन दी है, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट या वेस्ट में से, ठीक है, एक इंक्लिनेशन में है 45 डिग्री के एंगल पे है और एक 90 डिग्री के एंगल पे है, तो वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि कोई विलेजर है, कोई पॉइंट है, उससे पहले कहाँ पे गया, वो गया पहले कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, जो कि कितना डिस्टेंस था उसका, 5 किलोमीटर। तो इस पॉइंट पे पहुंचा वो, 5 किलोमीटर उसने कवर किया। अब नेक्स्ट है, इसमें अपने विलेज से ये जो है इसमें डिस्टेंस दिया गया है और उसके बाद फ्रॉम देयर ही केम टू मीट हिज फादर इन लॉ लिविंग इन द विलेज सिचुएटेड 4 किलोमीटर इन दी साउथ डायरेक्शन। उसके अंकल के जो विलेज है उसके साउथ में, इस विलेज पे उसके स्ट्रेट साउथ में जो है वो 4 किलोमीटर जो है उसके फादर इन लॉ का घर है। तो क्या करेंगे इसमें, तो हमें यहाँ पे बताया गया कि हाउ फार अवे एंड इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से बताना है कि कितना दूर है। स्टार्टिंग पॉइंट ये था उसका अपना विलेज और ये एंड पॉइंट बन रहा है उसके फादर इन लॉ का घर। ठीक है, तो हमें बताना है कि कितना दूर ये डिस्टेंस बन रहा है और कौन सी डायरेक्शन में। तो देखो अभी डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो क्या रही है, ये है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहाँ से हम देख रहे हैं। ठीक है, कहाँ पे पड़ रहा है, राइट साइड को पड़ रहा है, तो राइट साइड का मतलब है ईस्ट। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे आप पाइथागोरस का थ्योरम का यूज़ करोगे तो ये क्या बना, ये सबसे बड़ी साइड, ये एक छोटी साइड, तो तीसरी साइड क्या बनेगी, तीसरी साइड बनेगी 3 किलोमीटर। तो क्या बनेगा इसमें 3 किलोमीटर कहाँ पे, ईस्ट में जो है, ये बी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ क्लॉक इज शोइंग 4:30 वो शो कर रही है क्लॉक। इफ इट्स मिनट हैंड इज पॉइंटिंग टुवर्ड ईस्ट, अगर इसका मिनट हैंड जो है ईस्ट को पॉइंट कर रहा है, देन इन विच डायरेक्शन इट्स आवर हैंड इज पॉइंटिंग। ठीक है, देखो ये क्लॉक है, ठीक है, जिसमें कि 4:30 है, तो 4:30 किस तरह से होंगे, यहाँ पे 6 पे होगा मिनट हैंड, ठीक है, और इससे पहले होगा 5 यहाँ पे, उसके पहले 4 और यहाँ पे 3। ठीक है, तो इसमें जो होगा वो आर हैंड इनके बीच में होगा, 4 और 5 के जस्ट बीच में। ठीक है, तो उसमें बोला गया है कि मिनट हैंड कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, मिनट हैंड कर रहा है ईस्ट में पॉइंट। अगर ये ईस्ट में पॉइंट कर रहा है तो उसका एंटी क्लॉक जब हम चलेंगे 90 डिग्री तो क्या आएगा, नॉर्थ। ठीक है, तो उसमें से जो बीच में आर हैंड कहाँ पे पॉइंट करेगा, आर हैंड पॉइंट करेगा इसमें नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये आएगा इसका आंसर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, आपका पहला पॉइंट। ठीक है, ये अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि अ क्लॉक इज शोइंग 8 o'clock, 8 बजे हैं पूरे। ठीक है, जिसमें कि इट्स मिनट हैंड इज पॉइंटिंग टुवर्ड नॉर्थ ईस्ट, मिनट हैंड पॉइंट कर रहा है नॉर्थ ईस्ट को। ठीक है, तो ये क्लॉक है जिसमें कि मिनट हैंड की अगर हम बात करें, यहाँ पे मैं ये 8 डायरेक्शन जो है बना लेता हूँ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, यहाँ पे आ गई नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अब मिनट हैंड कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, पूरे 8 बजे है। ठीक है, तो उसमें मिनट हैंड कहाँ पे होगा, पूरे 12 बजे पे, तो यहाँ पे जो होगा 12 होगा। 12 के ऑपोजिट में क्या आएगा, 6, और उसके राइट साइड को क्या आएगा, 3, और लेफ्ट साइड को आएगा यहाँ पे 9। ठीक है, अब इसमें बोला गया है कि इफ क्लॉक इज टर्न्ड थ्रू 135 डिग्री इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। अब सिर्फ क्लॉक को टर्न करें ना कि डायरेक्शन को टर्न करें। क्लॉक को 135 डिग्री कौन सी डायरेक्शन में टर्न किया, एंटी क्लॉक। तो देखो यहाँ पे एंटी क्लॉक में कर रहे हैं, ये आ गया 45 डिग्री, ये आ गया 90 डिग्री और ये आ गया 135। तो पहले जो 12 यहाँ पे बज रहे थे, अभी 12 बजेंगे यहाँ पे, मतलब 12 जो होगा, ठीक है, यानी कि 60 मिनट्स वो यहाँ पे होंगे। ठीक है, 60 मिनट्स यहाँ पे हैं
15 मिनट जो होंगे वो नॉर्थ में होंगे और 45 मिनट कहाँ पे होंगे, साउथ में। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है, देन इन विच डायरेक्शन मिनट हैंड विल पॉइंट इन और एट 3:45 डिग्री टाइम। तो 3:45 पे जो है वो मिनट हैंड कहाँ पे पॉइंट करेगा, तो मिनट हैंड जो कहाँ पे करेगा, यहाँ पे 45 डिग्री तो यहाँ पे होगा ना, देखो इसमें ये आ गया 12, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे 9 होगा, तो 9 को पॉइंट करेगा तो कौन सी डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, साउथ में, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा यहाँ पे साउथ। ओके, तो ये था आपके जो क्वेश्चन हमने इसमें डिस्कस किए। नेक्स्ट पार्ट में भी हम इसका जो है इसी को जारी रखेंगे, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं अविपीडिया माइक्रोवर्स की, ठीक है, माइक्रो कोर्सेज जो है आपके एक पहल है अविपीडिया की, जिसमें कि आपको एक नई चीज़ देखने को मिलेगी, जिसमें कि अगर आप बड़ा कोर्स परचेज नहीं करना चाहते, ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपने जो ऑलरेडी जो पूरा सिलेबस कवर कर लिया है बट कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जो कि आपने कवर नहीं किए, तो उसमें जो है ये माइक्रोवर्स या माइक्रो कोर्सेज अविपीडिया के वो आपको हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले आप जाओगे अविपीडिया की वेबसाइट पे, जिसमें कि आप यहाँ पे इस मेन पेज पे आगे, जिसमें कि आप चूज़ करोगे इसमें कि आपका कोर्स कौन सा है, आपने कोर्स कौन सा लेना है, ठीक है। तो अभी क्योंकि हम लेके चले हैं इसमें SSC CGL एग्ज़ाम, उसको टारगेट करके चले हुए हैं, तो आपने इसमें इसके नीचे जाना है और यहाँ पे माइक्रोवर्स जो है उसको आपने सेलेक्ट करना है। अब इसके बाद यहाँ पे आपको आएगा सबसे पहले बुक अ फ्री काउंसलिंग सेशन। तो काउंसलिंग सेशन आपने बुक करना है, इसमें आपने अपना यहाँ पे नंबर यहाँ पे डालना है, ठीक है। हमारे पास जो नंबर है, हमारा जो भी इसमें जो भी हमारी तरफ से हमारी टीम का जो मेंबर है आपको जो है कॉल करेगा, आपने यहाँ पे नंबर डाल देना। उसमें कॉल की ऑप्शन है, कॉल मी, और सेकंड इसमें ऑप्शन है व्हाट्सएप, ठीक है। आपकी चॉइस है, आप किस तरह से इसमें जो है इनसे बातचीत करना चाहते हो, ठीक है, हमारे मेंबर से, तो आपको गाइडलाइन देंगे। तो यहाँ पे अपना नंबर डाल देना। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपना कोर्स चूज़ करना है। कोर्स जैसे कि हम लॉजिकल रीजनिंग की अभी बात कर रहे हैं, तो लॉजिकल रीजनिंग में आपके यहाँ पे टॉपिक्स मिलेंगे, जैसे कि टोटल अगर हम बंडल की बात करें तो उसमें 2934, ठीक है, ये 2934 का है, लगभग 3000 का, ठीक है। तो उसमें आपको मल्टीपल कोर्सेज मिलेंगे। बट अगर हम बात करें इसमें कि एक पर्टिकुलर टॉपिक की, जैसे सबसे पहले यहाँ पे सिलोजिज्म ये टॉपिक आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके मल्टीपल एग्जाम में आपको काम आएगा, ठीक है, चाहे वो बैंकिंग का एग्जाम है, चाहे आपका SSC का एग्जाम है, या आपका स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम है, ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना है, वो आपको सिर्फ 80 रुपीज़ में मिल रहा है, ठीक है। अगर मान लो आपने पूरा पैकेज नहीं लेना तो आप इसको परचेज कर सकते हो, जिसमें कि आपको 3 वीडियो लेक्चर्स, एक वेब नोट और 187 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। आप जो है इन 3 लेक्चर्स से जो है अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करोगे और 187 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से जो है आप अपने जो है इसमें अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाओगे, ठीक है। तो ये आपको अवेलेबल है यहाँ पे, आप इसको ऐड कर सकते हैं। इसमें जो आपको स्टार्ट मिले, इसको ट्राई मिलेगा, आपको 6 मिनट का ट्रायल यहाँ पे फ्री मिलेगा, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट है, जैसे क्लॉक है 43 रुपीज़ के, कैलेंडर की अगर हम बात करें 59 रुपीज़, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, हर एक एग्जाम में आता है, तो ये 129। अभी अगर हम देखें इसमें डायरेक्शन सेंस, तो ये आपको 64 रुपीज़ में मिलेगा, ठीक है। तो आप इसका जो फ़ायदा ले सकते हैं। और हमारे जो है इसमें इसी तरह का जो बेहतरीन कंटेंट आपको, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो उसको आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दैट इज़ ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन।